आज क्या मुद्दे की तरफ हम बढ़े हैं, लेकिन उसके पहले एक खास रिपोर्ट हमको देखनी होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि आज हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो चलिए पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट और उसके बाद हम चर्चा करें। परफॉर्मेंस को हम देखने के बाद सभी हमारे सीनियर लीडर से विचार विमर्श करके हम उसको करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम ये जरूर देख रहे हैं कि कौन काम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह का ये बयान साफ इशारा है कि 1000 की कार्यकारिणी को 100 तक समेटना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है। जितेंद्र सिंह ये भी कह रहे हैं कि पिछली कार्यकारिणी में शामिल नेताओं ने काम नहीं किया, इस बार जो काम करने वाला होगा उसे ही पद दिया जाएगा। पिछली बार कई लोग पद लेकर घर बैठे रहे। 1000 की कार्यकारिणी में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के क्षत्रपों के लोगों को शामिल किया गया था। अब किसे हटाएं और किसको साथ लेकर आगे बढ़ें, कांग्रेस के सामने ये बड़ा सवाल है। पार्टी के अंदर जनरेशन गैप है, उसको भी ठीक करना है। ऐसे लोगों को ढूंढना है जो बिल्कुल एक्टिव हैं, जो फील्ड के लिए उपयोगी हैं। आज कांग्रेस जिस ट्रांजिशन से गुजर रही है उसके हिसाब से जो है केंद्र, हमारी जो CWC है, हमारा जो AICC है, वो मेहनत कर रही है और जल्दी ये कमेटी सामने आ जाएगी। इसमें जो है सभी एज ग्रुप के लोग होंगे, सभी जिनकी कम्युनिकेशन पावर होगी, जिनकी जो है फील्ड में जनता जिनकी बात को मानती होगी, ऐसे लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और PCC चीफ जीतू पटवारी को कमान मिले 8 महीने हो गए हैं। दोनों नेता मिलकर जंबो कार्यकारिणी को छोटा करके नई टीम नहीं बना पा रहे। हर बार बस यही जवाब मिलता है कि जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित होगी। कांग्रेस की तरफ से आ रही तारीख पर तारीख को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। ये अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी भरमाने और भटकाने का काम करते हैं। कभी इतने की कार्यकारिणी बनेगी, कभी उतने की बनेगी, कभी इसको लेंगे, कभी उसको लेंगे। ये जातियों में बांटने का काम, वर्गों में बांटने का काम भी करते रहे हैं और उनके साथ में अपनी ही पार्टी में अन्याय भी करते रहे हैं। ये 1000 की कहें या 100 की, अल्टीमेटली आप देखिए इस पार्टी में केवल और केवल घमासान मचने वाला है, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। फिलहाल कांग्रेस नेता पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह नई टीम घोषित हो, लेकिन एक अनार 100 बीमार वाले हालात नजर आ रहे हैं। आखिर 1000 की टीम को 100 में समेटना बड़ा कठिन टास्क है। जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी फिलहाल सुपर 100 के संघर्ष में उलझे हुए हैं। इससे पार पाते ही मध्य प्रदेश में पटवारी की नई पलटन देखने को मिलेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है सुपर 100 का संघर्ष। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कप्तान जीतू पटवारी को कुछ दिन और बिना टीम के कप्तानी करनी होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने इशारा कर दिया है कि नई टीम के ऐलान में अभी वक्त लगने वाला है, क्योंकि पिछली कार्यकारिणी में 1000 लोग, अब सुपर 100 बनाने में कांग्रेस को पसीना आ रहा है। ऐसे में सवाल यही कि कब खत्म होगा कांग्रेस का सुपर 100 का संघर्ष। तो बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल है। सबसे पहले उन सुलगते सवालों पर नजर डालते हैं। आखिर कब खत्म होगा कांग्रेस का सुपर 100 का संघर्ष, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या क्षत्रपों के दबाव में नहीं बन पा रही पटवारी की पलटन? और तीसरा बड़ा और अहम सवाल, जीतू की नई टीम को लेकर क्यों मिल रही है तारीख पर तारीख? तो ये 3 बहुत बड़े सवाल है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं यशपाल जी। अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। ओपनिंग रिमार्क आपसे लूंगा क्विक, क्योंकि एक बड़ा संकट की स्थिति है। युवा नेतृत्व है, लेकिन कार्यकारिणी भी बहुत जरूरी, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे काम कांग्रेस को करना है। क्या कठिनाई है, क्या मुसीबत है?
देखिए ललित, जब पीढ़ियां बदलती है एक नया बदलाव देखने को मिलता है तो फिर यही होता है। क्योंकि कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस के लिए ये तो कहा जाता है कि गुटों में बटी कांग्रेस रही है, गुटबाजी दिखाई देती रही है, लेकिन कुछ बीते महीनों में हम देखें तो नई पीढ़ी इसमें काम कर रही। चाहे जितना हम जीतू पटवारी जी की बात करें, जो पीसी चीफ है, उमंग सिंगार है, उनके साथ तमाम सारे लोग, लेकिन आखिर क्यों नहीं होती। मुझे याद है जब दिल्ली में एक बैठक चल रही थी, उस दौरान भी जब नेताओं से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुश्किल 1-1.5 महीने के भीतर कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी, मध्य प्रदेश यहाँ से नेता पहुंचने वाले हैं। जितेंद्र भवर से मेरी बात हो रही थी, लेकिन वो हो ना सका। तो फिर सवाल खड़े होते हैं, तारीख पर तारीख। किसी फिल्म का एक डायलॉग भी रहा, उस तरह दिखता है कि आज ये तारीख, कल वो तारीख। तो ऐसे में विपक्ष को मौका बोलने का मिलता है। जहां तक है क्यों नहीं हो पा रही, तो क्यों नहीं होने के पीछे मुझे जो वजह नजर आती है कि कार्यकारिणी छोटी बनाना है। राहुल गांधी भी ये चाहते कि भारी भरकम की जरूरत तो है, लेकिन एक पूरा टीम हमारे साथ चले। टीम चले पर टीम में हर व्यक्ति को पद मिले, ये संभव नहीं। पहले हमने देखा कि काफी पद दे दिए गए, 1000 के लगभग पद थे अलग अलग लोगों के पास। एक बार तो 4000 तक की बात कह दी कि बीजेपी के एक नेता ने, उस पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन वो अलग मुद्दा है। पर मुझे जो नजर आता है कि बहुत सोच समझकर कांग्रेस अपनी रणनीतिक तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में सब कुछ गवा दिया, विधानसभा भी गवाई है, पूरी तरह लोकसभा 0 पर चले गए। अब जो उपचुनाव होना है, बाकी चीजें होना, तो मुझे लगता है प्रायोरिटी वो है, पहले प्राथमिकता के आधार पर उसको देखा जाए। लेकिन ये जरूर है कि इसके पीछे कुछ पैंच तो फंसा है। अब पैंच क्या कमलनाथ जी का है, दिग्विजय सिंह जी का है, और इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है। पर मुझे लगता है कि जैसा जितेंद्र भवर कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार, तो थोड़ा नहीं बल्कि नवंबर के आसपास तक ये इंतजार करना पड़ सकता है, जो मेरे पास करना। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि तोल मोल कर, सोच कर, या फिर ये कह सकते हैं फूक कर अब कदम बढ़ा रही है। क्योंकि कई सारे जो है कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो जो दल बदल कर चुके हैं, और इसको लेकर भी अब कांग्रेस निश्चित तौर पर गंभीर होगी। अवनीश जी का मैं रुख करूंगा। अवनीश जी, देखिए, बड़ा लंबा समय हो गया और ये कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ महीने लग सकते हैं। क्या कोई खास वजह इसके पीछे है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि आप आगे की रणनीति खास तौर पर काफ़ी उस पर समय दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन से नेता ऐसे हों जो कांग्रेस को एक बार फिर से उस बुलंदी पर ले जाएं? आपको क्या लगता है? पहला रिएक्शन आपसे। पहली बात, मैं मनोज सैनी जी का धन्यवाद दूंगा कि सैनी साहब ने निश्चित तौर पर एक और प्रकाश डाला कि गोविंद राजपूत जी का ये बयान था, भाजपा के मंत्री, कहते कि हमारे 5-6 हज़ार लोगों की कार्यकारिणी थी। उनने 4000 सचिव गिना दिए, मंत्री गिना दिए थे, सचिव जो होते हैं हमारे यहाँ, और 2000 महामंत्री गिना दिए थे, 2000 उपाध्यक्ष गिना दिए, मतलब 10,000 उनने हमारे कार्यकारिणी में लोग गिना दिए थे। अब आज यही चली बात आई 1000, तो हम ये मानते हैं कि देखिए ऐसी कोई मापदंड नहीं कि 1000 से मैं 100 करने, 100 के 150 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, और भी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, पिछली बार जो हमारी कार्यकारिणी बनी थी वो कार्यकारिणी अरुण यादव जी के समय बनी थी। तो और उसके बाद आप देखें लगभग 8 से 9 साल का उसमें अगर आप देखें अंतराल हो गया, क्योंकि कमलनाथ जी ने नई कार्यकारिणी नहीं बनाई थी, कमलनाथ जी ने उसी टीम के साथ कार्य किया था, कुछ लोग उसमें ऐड किए थे। क्योंकि देखिए बात है कि हम लोग जो थे उस समय 15 साल से सत्ता से बाहर थे, तो हमने किसी को अलग, लेकिन हाँ अब चूंकि नए सिरे से देखा जाए तो हम चुनाव लड़े, लेकिन हम चुनाव नहीं जीत पाए। तो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये बीड़ा उठाया कि अब हकीकत में एक अपडेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग, कई लोग ऐसे भी थे जो पुराने हो गए, घर बैठे, इनकी कुछ पारिवारिक मजबूरियां हैं, कुछ लोग चले भी गए कागजों पर, वो कांग्रेस में, लेकिन हकीकत में भाजपा में जा चुके हैं। तो ऐसे कई लोग भी हमको स्क्रूटनी करनी थी, क्योंकि आज भी ग्वालियर क्षेत्र में देखें तो ऐसे कई लोग हैं कि जो महल की राजनीति करते हैं, कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आते तो उनका झंडा उठाए दिखते हैं, उसके बाद कांग्रेस की नेतागिरी कर, ऐसे कई लोग हमने पकड़े। तो सारी ये चीजें अब महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे लोगों को भी देखें, तो सारी स्क्रूटनी होनी है। और मैं तो साफ कहता हूं भैया कि हमारी कार्यकारिणी कब आएगी नहीं आएगी अलग विषय है, लेकिन हम सड़कों पर हैं ना, हम आप देखें रोज गिरफ्तारियां दे रहे हैं ना, आप देखें पिछले 1 महीने में 5 प्रदर्शन हम इस भोपाल की सड़कों पर कर चुके हैं। आप देखें निरंतर, आप देखें हम सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज को उठा रहे हैं, और निरंतर हम मांग कर, और ठीक है हमारी कार्यकारिणी की आप बात करते हैं, आप अपने वादों की तो बात करिए कि हमारी कार्यकारिणी आ भी जाएगी तो क्या उससे डीजल पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा? हमारी कार्यकारिणी आ भी जाएगी तो क्या 2.5 लाख संविदा कर्मियों से शिवराज जी ने 4 जुलाई 2023 को वादा किया था कि मैं यहाँ से संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं, तो क्या वो पूरा हो जाएगा? हमारी कार्यकारिणी आ भी जाएगी तो क्या एलपीजी सिलेंडर 450 का बिक जाएगा? नहीं, लेकिन आप लड़ पाएंगे ना? अरे साहब, हम तो, आपके पास अरे ललित भैया, उस टीम की जिक्र ललित जी, हम तो लड़ रहे हैं ना। आप देखें
मीडिया टीम आपके सामने है, आप देखें यूथ कांग्रेस आपके सामने है, आप देखें महिला कांग्रेस आपके सामने है, आप देखें सेवा दल आपके सामने है, आप देखें NSUI आपके सामने है, आप देखें RTI डिपार्टमेंट हमारा आपके सामने, सिर्फ मंत्री महामंत्री से, उसमें भी कुछ लोग हैं जो चुनिंदा लोग हैं, 25 लोग काम कर रहे हैं संगठन के। आप जो देखें PCC में जाएं, जिला स्तर पर हमारे जिलाध्यक्ष सब काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्षों की कार्यकारिणी हमने 1% छेड़छाड़ नहीं की। तो इस विषय को आप सिर्फ मुद्दा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप जनता से क्यों वादों से भाग रहे हैं, आप सिर्फ ये मुद्दा इसलिए बना रहे हैं ताकि आप जो है बच्चे कुछ इस समय हिंदू मुस्लिम कर लें। आप सोच लें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव किस तरह के बयान देते हैं कि देश में रहना होगा तो ये कहना होगा, भैया इस देश की आबादी 140 करोड़ 2011 में थी। आप जो जातिवाद की बात करते हो, अगर आप में हिम्मत है तो 2021 में आपने जनगणना नहीं कराई, आप आज भी 140 करोड़ 140 करोड़ 140 करोड़ की बात करते हो। हकीकत में देश की आबादी 160 करोड़ के पार कर चुकी, लेकिन आप 140 करोड़ कह के अपनी पीठ थपथपाते हो और आप में हिम्मत नहीं हुई जनगणना कराने की। हमारी मांग यही है कि जनगणना हो और इसके बाद ये देखें कि कौन जाति कितनी है, उसकी उतनी भागे। हम क्या गलत कह रहे हैं साहब? नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। बात नहीं एक कर रहे हैं। विपक्ष होने के नाते आपको ये तमाम मुद्दे उठाने का अधिकार है, बिल्कुल निश्चित ही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकिन देखिए बेफजूल की बात, कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर उत्सुकता है सर। ये तो निश्चित तौर पर कोई भी चाहेगा कि भाई कोई पार्टी है, अपनी पार्टी क्यों बड़ी नहीं कर रहे हैं। मनोज सैनी जी की और आप अपन बैठ के चर्चा कर रहे हैं ना साहब, मैं तो हूं ना कार्यकारिणी में, कई लोग सिर्फ एक मंत्री महामंत्री और उपाध्यक्ष 3 ये जो पोजीशन होती था, उसमें भी मैं कह रहा हूं 25 लोग ऐसे हैं जो PCC में काम कर रहे हैं, पता कर लें। मैं नाम गिनाऊं को तो अच्छा नहीं लगेगा। एक ये बड़ी वजह है क्या सर? एक बड़ी वजह ये है क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े क्षत्र पे जिनके लोगों को काटना मुश्किल हो सकता है, राजकुमार पटेल सब काम कर रहे हैं, आप देखें सब PCC में बैठते हैं। ठीक, मैं एक बार बीजेपी का भी रिएक्शन लेना चाहूंगा और यशपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, ये भले ही आपकी पार्टी का मामला नहीं है, लेकिन ये अंदर खाने कहा जाता है कि डर तो आप ही का है, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि कोई नाराज हो गया तो कहीं वो आपके पाले में ना चले जाए। ललित जी, पता नहीं कांग्रेस का संगठन संविधान से चलता है, मन मर्जी से चलता है। कभी 1000 हो जाते हैं, कभी 100 पर ला करके बात खड़ी कर देते हैं। कभी पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी कहते हैं कि 500 से 1000 की कार्यकारिणी है, ये संवैधानिक नहीं है। अब जो चीज जिस दल में संवैधानिक नहीं है उसको किस प्रकार से आप चले यार धक्का मार चला रहे हो और उसको आप आगे बढ़ाते चले जा रहे हो। आज ऐसा कौन सा कारण आन पड़ रहा है कि आप उसको शॉर्ट करने के लिए बात कर रहे हो? फिर अभी मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, काम नहीं करने वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब अब तक PCC के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस का संगठन जिस प्रकार भी चल रहा था उसमें काम नहीं करने वाले थे, भीड़ अधिक थी। और मैं समझता हूं ललित जी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, सिपह सलारों को एडजस्ट करने के लिए, नेताओं के सिपह सलारों को एडजस्ट करने के लिए ये जंबो जेट कार्यकारिणी बन जाती है। कोई कहता है कि जल्दी बनने वाली है, कोई कहता थोड़ा सा विलंब हो रहा है, कोई कहता शीघ्र बन जाती है। न कोई मालिक है, न कोई धनी धोरी है। और क्या नियम और विधान कांग्रेस के संगठन में है कि जिसकी मर्जी होती है उस प्रकार की नियुक्तियां कर दी जाती है। और शायद इसीलिए कांग्रेस का संगठन तार हो रहा है। और अवनीश जी ने जिस प्रकार से कहा कि हमारे आंदोलन निरंतर चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो फिर कार्यकारिणी की कहां जरूरत है? फिर कांग्रेस के संगठन की क्या जरूरत है? आपके आंदोलन से अगर आपका काम बन रहा है तो चलने दो। आपके आंदोलन रोज ही हो रहे हैं, बेमतलब क्यों हो रहे हैं? अविनाश जी, हंसने की बात नहीं, बेमतलब क्यों रहे? एक जिद पकड़ ली है कांग्रेस ने कि किसी भी प्रकार से लाठी खा लो, वाटर कैन का सामना कर लो, गिरफ्तारियां दे दो, अपना काम हो जाएगा। चलते रास्ते कमलनाथ जी दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से लौट करके आते हैं तो पांडुनाकी और छिंदवाड़ा की कार्यकारिणी भंग हो जाती है। अपनी ढपली है और अपने राग है। ये कांग्रेस का कुल मिलाकर के संगठन का विचार है। और चूंकि वैमनस्यता है आपस में, नेताओं की आपस में पटरी नहीं बैठती है, इसलिए विलंब भी हो रहा है। और मुझे तो लगता है ललित जी कि कांग्रेस वास्तव में 100 पर आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में बचा क्या है। ठीक, चलिए मैं उनसे जानूंगा आप जी। बिल्कुल, 50 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी अवनीश जी, क्योंकि नहीं है
खाली हो गया डिब्बा। ठीक है, मैं मनोज जी का एक रिएक्शन ले लूं। मनोज जी देखिए, ये कहा जाता है, देखिए कोई कार्यकारिणी जब तक मजबूत नहीं होती तब तक वो पार्टी को कैसे मजबूत करेगी, क्योंकि नीतियां बनती है, रणनीतियां बनती है, तमाम चीजों पर बातचीत होती है। केवल कार्यकर्ताओं के बल पे तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन केवल आंदोलन के जरिए क्या एक पार्टी अपने आप को बहुत स्थापित कर सकती है? जैसे कि अवनीश जी कह रहे हैं, हम आंदोलन तो कर रहे हैं, कार्यकारिणी की आपको क्या जल्दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस ही हमेशा कहती रही, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ये कहते रहे कि हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से होती है हमेशा, और संगठन काम भी करता है। और संगठन का रिजल्ट भी आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह के परिणाम आते हैं विधानसभा लोकसभा के, वो उस तरफ दिखाई भी देता। और कांग्रेस को यही करना पड़ेगा कि यदि अपने संगठन को मजबूत करना है तो संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं उसकी तो जरूरत पड़ेगी। ये बात सच है कि बीते दिनों में मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ आंदोलन तो दिखाई दिए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो ये कांग्रेस की अच्छी बात है कि कम से कम वो आंदोलन कर रही हो, आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं कार्यकारिणी क्यों घोषित नहीं होती? भाई आपके पास सब कुछ अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दीजिए। आप क्यों भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका देते हैं? लेकिन ये बात हम या आप नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अलग अलग दौर में जितेंद्र भंवर के यदि हम पूरे बयान निकालने अभी तक के बंसल न्यूज पर ही, तो मुझे याद है कई बार मेरे सहयोगी सूरज उनसे बात की है, मैंने बात की है, तो उसमें नजर आ जाएगा कि बस 15 दिन 1 महीने, तो इसकी कहने की जरूरत क्या पड़ रही? क्या वही सब चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाते जाते रहे हैं कि जो लोग नहीं पीछे हटना चाहते हैं दूसरी पुरानी पीढ़ी के, क्या वो मुसीबत पैदा कर रहे हैं? क्योंकि पांडुनाथ छिंदवाड़ा का जिक्र भी जैसा अभी यशपाल जी कह रहे थे, वो आएगा या वहां की कार्यकारिणी भंग करना पड़ता है सिर्फ, और अध्यक्ष छोड़ दिए जाते हैं। तो ये सवाल तो बनते हैं और इन सवालों का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। आप आंदोलन करिए, आपका हक बनता है, विपक्ष में बैठे हैं, पर आंदोलन करने के लिए एक कार्यकारिणी आगे की रणनीति की जरूरत होगी। सिर्फ सड़क पर आना मुद्दा नहीं है, सड़क के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें एक कार्यकारिणी की जरूरत पड़ती है। अवनीश जी केवल देखिए, सही कह रहे हैं, क्योंकि केवल मीडिया ही नहीं आपसे पूछ रहा, विपक्षी पार्टियां तो पूछती हैं, दूसरी पार्टियां भी पूछती हैं, तमाम लोग पूछते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी तो ये जानना चाहते हैं, जो उत्साहित है, जिनको वहां स्थान पाना है, जिनको पद पाना है। ये कहा जाता है संगठन में कि जो काम करेगा उसको पद मिलेगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको पद की अपेक्षा तो होगी, क्या उनके साथ वो उपेक्षा नहीं है? मैं तो आज ललित जी, मैं समझता हूं कि आज यशपाल सिंह सिसोदिया जी बहुत एक वरिष्ठ नेता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं निजी तौर पर उनका, एक बहुत वरिष्ठ विधायक रहे हैं। आज अगर उनने कह दिया है कि ठीक है वाटर कैनन लाठियां खा लीजिए, जेल भर दीजिए, तो मतलब आज हमारा सफल हो गया आंदोलन करना। मैं बधाई देता हूं जीतू पटवारी जी को कि जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस कदर आंदोलन कर रही कि आज भाजपा के एक वरिष्ठ नेता को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, हम वाटर कैनन की मार भी झेल रहे हैं, हम लाठियां भी खा रहे हैं जनता के लिए, और हम जो है सड़कों पर भी है जनता के लिए। धन्यवाद यशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह गए, अब आप कुछ भी करिए, बाकी मैं साफ कह दूं कि देखिए, साफ कह दूं कि कमलनाथ जी के नाम से भाजपा जो थी, पहले शिवराज जी वाली भाजपा, वो शिवराज जी जो थे, आप तो ये बताइए, कि कार्यकारिणी का गठन क्यों नहीं हो रहा है? डर के मारे कमलनाथ जी का डर इतना था कि सुबह 3 बजे उठ जाते थे, और जीतू पटवारी का डर इतना है कि मोहन यादव जी सो ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कमलनाथ जी से कई गुना डर आज जीतू पटवारी का भाजपा के नेतृत्व में। क्यों? क्योंकि जीतू पटवारी, आप जो बोलते थे कि कमलनाथ जी तो बड़े कॉर्पोरेट लेवल के नेता, जीतू पटवारी चलो ठीक है, लेकिन फिर भी कमलनाथ जी ने भी आपको डराया, आप डरे। जीतू पटवारी तो किसान का बेटा है साहब, किसान का बेटा, वो लाठियां भी खाएगा और वाटर कैनन भी झेलेगा। हम तो साफ कहते हैं, कितने बाजू कितने सर, गिल्ले दुश्मन, ध्यान से जीतेंगे हम हर बाजी जब खेलेंगे जीतू पटवारी जो कार्यकारिणी नहीं आ पा रही। कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव सो नहीं पा रहे हैं, जीतू पटवारी को ताकत दीजिए ना सर, जीतू पटवारी को और ताकत दीजिए, खड़े हैं जीतू पटवारी और ताकत दीजिए, कार्यकारिणी होगी तो और हमारा नेता है, मजबूत युवा नेता है, लड़ पाएंगे, लड़ने वाला नेता, उसके बाजू देखिए, तो बाजुओं में ताकत खड़े हैं, हम सब जीतू पटवारी के बाजू बनकर खड़े हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर रही है। ठीक है, मनोज जी कुछ कह रहे हैं, मनोज जी। बुंदेला जी ये तो बता दीजिए, आखिर जीतू पटवारी को डर किस बात का, क्यों नहीं आ रही कार्यकारिणी? नहीं आने कोई वजह तो होगी, जैसा आप कह रहे हैं। क्या वास्तव में एक कार्यकारिणी को छांटना है, छोटा करना है, वही बड़ी वजह है जैसा जितेंद्र भंवर जी कह रहे हैं, या कुछ और चीजें जो
गाय बगाए चर्चा में चलती रहती है, जिससे आप और मैं सरकार को प्रभारी मंत्रियों के गृह जिले देने में साहब 7 महीने लग गए। 7 महीने आप हमसे सवाल कर रहे हैं मनोज जी, मैं तो आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने भी माना कि हम संघर्ष कर रहे हैं। 7 महीने लग गए सरकार को, 7 महीने याद करिए। और विभागों के बंटवारे में भी हमने, चाहे आप देखें जब लूट की सरकार जब भी देखा, इस सरकार ने 6 महीने नैनो 5 लोगों के साथ काम किया। लग गए, वो तो बता दीजिए क्यों लग रहा है, उसकी जवाब तो तैयारियां होती, कुछ हमारी भी तैयारी है। मैंने कहा ना, हमें स्क्रूटनी भी करनी पड़ी, हमें वो लोग भी, वो विभीषण जो थे, क्योंकि एक विभीषण तो चले गए थे, शिवराज जी ने खुद कहा था सिंधिया जी को मंच पर विभीषण कहते, कोई विभीषण हो सकता रह गए हों तो हमको वो विभीषण भी तलाशने थे, वो भी एक कारण था। तो अब तलाश लिया आपने, काम हो चुका है पूरा, बहुत बड़ी बात आपने काम हो चुका है। अगली बार एक काम करेगा, अगली बार यही पैनल रखिएगा, जिनके कारण कार्यकारिणी घोषित नहीं हो रही। यशपाल जी से ले लीजिए, एक हफ्ते में कार्यकारिणी आ रही है। मेरा निवेदन है बंसल न्यूज से, यही पैनल रखेंगे, हम फिर चर्चा करेंगे। एक आखिरी कमेंट यशपाल जी आपसे भी लेना चाहूंगा। देखिए वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं, आप पर आरोप लगाने लग जाते जब कार्यकारिणी का जिक्र करते हैं कि आपने भी तो प्रभारी मंत्री देने में इतना समय लगा दिया। देखिए, प्रभारी मंत्री बनाने का दायित्व और जुम्मा माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन होता है, और उसके बावजूद भी प्रभारी मंत्री क्यों नहीं आ पाए, जरा बुंदेला जी विचार किया आपने? 2 चुनाव सर माथे पर था, लोकसभा की आचार संहिता और विधानसभा की आचार संहिता। मतलब जनहित को पीछे रखते हो, आपके चुनाव आगे रखते हो। प्रभारी मंत्री जनहित के लिए बनाए जाते हैं, जनता के हितों के लिए। क्लियर बात होगी, यशपाल जी कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आपने चुनाव को वरीयता, आपने जनहित को वरीयता नहीं दी। बात करें तो जरा ढंग की करें। यशपाल जी 3 महीने का लोकसभा का चुनाव था, 2 महीने का विधानसभा का चुनाव था। अगर प्रभारी मंत्री बन भी जाता तो क्या उद्घाटन शिलान्यास कर लेता, क्या जिला योजना समिति की बैठक के कर लेता? ये आपका जो आरोप है ये बिल्कुल तथ्य है। आप तो ये बताइए, आज आप बहुत तैयारी से आए हैं, जीतू पटवारी जी की आप बहुत कसीदे जड़ रहे हैं। यशपाल जी उनको तो विभीषण ढूंढने में वक्त लगा, अभी और कुछ कतार है जो कांग्रेस से बीजेपी में आने वाली है, अभी भी वो विभीषण ढूंढ रहे हैं। इनका काम है ढूंढने का। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अगर एक ठीक ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बातों पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपना दल और अपना घर छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं, तो 4 महीने 6 महीने पहले चुनाव में 3 सिटिंग एमएलए, कांग्रेस की वैसे ही ताकत कम थी, और ताकत कम हो गई। रामनिवास रावत जी जैसे सीनियर व्यक्ति हमारी तरफ आ गए, निर्मला जी आ गई, कमलेश जी आ गए। उपचुनाव है, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपने सही कहा, उनको संतुष्ट मत करो, उनको संतुष्ट मत करो, विभीषण को ढूंढते रहो, और जब हमारे दल में आ जाए तो उनको आप विभीषण कह दो। बिल्कुल, निश्चित ही। देखिए ये तमाम चीज़ें ऐसी है जिन पर पार्टियां अपनी तरफ से विचार करती है। निश्चित तौर पर रणनीति भी बना रही होगी कांग्रेस, क्योंकि उनको भी चाहिए एक बड़ी टीम, एक अच्छी टीम, एक ताकतवर टीम जो कांग्रेस को ऊंचाइयों तक ले जाए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रही हो, लेकिन ये कहा जाता है कि जोड़ने से कठिन का टास्क होता है छांटना, यानी कि काटना, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो कब मिलेगी पटवारी को नई टीम, क्या उनकी उलझन है उसको दूर करने की कोशिश क्या पटवारी और उनकी टीम कर रही है? शायद कर भी रही होगी। तो हमारा आज का मुद्दा था और इसी बात को लेकर था कि क्या ये जो 100 का संघर्ष है वो दूर होने वाला है? हो सकता है आने वाले समय में ये सुनाई दे, लेकिन तारीख पर तारीख, कितनी तारीख। और चलिए इस मुद्दे में तो फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। और हमारा आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ का है, सुरक्षा पर सवाल, सियासी बवाल।